आज हम श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 13 का अध्ययन कर रहे हैं। कैसे आए यह चंचल मन काबू में। इसमें श्रद्धे बताते हैं, विगत कड़ी में इस महत्वपूर्ण अध्याय के 32वें श्लोक का हमने बड़ी गहराई से मंथन किया। भगवान इसके पूर्व कह चुके हैं कि जो एकत्व में स्थित होकर सब प्राणियों में स्थित होकर मेरी उपासना करता है, वह योगी वर्तमान में रहते हुए भी सभी प्रकार का निर्वाह करते हुए मुझ में ही वास करता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत ये त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। विलक्षण दिव्य अनुभूति है ये परमात्मा में निवास करना। इसके बाद भगवान अर्जुन को संबोधित कर कहते हैं कि जो योगी की भांति अपनी आत्मदृष्टि से सुख अथवा दुख में सर्वत्र समत्व के दर्शन करता है, सभी को समभाव से देखता है, वह परम योगी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यह योग की पराकाष्ठा है। ऐसे योगी के लिए सभी ओर पवित्रता ही विराजती है। सब ओर से भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। भगवान में रहकर दिव्य कर्म करना, उनके साथ एक के भाव स्थापित कर लेना, यही योग का उद्देश्य होना चाहिए। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एवं परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टांतों के माध्यम से इस भाव दर्शन को प्रतिपादित भी किया गया। इन तीनों ही महापुरुषों ने ऐसा ही जीवन जिया। यह भी बताया गया कि विश्व मानव की पीड़ा अपनी पीड़ा बन जाने पर व्यक्ति महामानव की कक्षा में स्थापित हो भगवान में विराजमान सभी और उसी सत्ता को देखता है। यह सब सुनकर अर्जुन का जिज्ञासु मन जागकर पुनः प्रश्न करने लगता है। वह लगभग स्तब्ध है। आत्मसंयम से होने वाली इस उपलब्धि को अपने आराध्य के मुख से सुनकर आत्मावलोकन कर वह कुछ पूछना चाहता है। अर्जुन की जिज्ञासा। अगले 2 श्लोक अर्जुन के प्रश्नों के हैं एवं उसके तुरंत बाद सूत्र रूप में योगेश्वर द्वारा दिए गए उत्तर के 2 श्लोक हैं। संभवतः उनसे फिर उसकी जिज्ञासा जाग उठती है एवं वह फिर उसी सबको स्वयं पर लागू कर पुनः प्रश्न पूछ उठता है। भगवान धैर्यपूर्वक उसका ही नहीं हम सबकी जिज्ञासाओं का भी समाधान करते हैं। 47 श्लोकों वाले इस अध्याय का हर पक्ष, हर पहलू इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यदि जीवन विज्ञान का मूल कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इनका शब्दार्थ इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन कृष्ण, मधुसूदन, आपने त्वया सम्यक दर्शन रूप साम्येन, यह अयम जो योग योगः कहा, प्रोक्तः मैं, अहम चित्त की चंचलता के कारण, चंचलत्वात् इस योग की, एतस्य विनियत स्थिति, स्थिराम स्थितम नहीं देख पाता, न पश्यामि। शब्दार्थ इस प्रकार है। अगले श्लोक का शब्दार्थ ये है, क्योंकि ही, हे कृष्ण, कृष्ण मन, मनः, चंचल, चंचलम, प्रमथन स्वभाव वाला, भ्रम पैदा करने वाला, प्रमाथि, बलवान, बलवत, दृढ़ है, दृढ़म, मैं, अहम, उसको, तस्य, वश में करना, निग्रहम, वायु की तरह, वायुरिव, वायु इव, कठिन, दुष्करम, मानता हूँ, मन्ये। अब दोनों का भावार्थ इस प्रकार है। हे मधुसूदन, समत्व में स्थिर होकर
में स्थित होकर आपके द्वारा जिस योग का उपदेश दिया गया है, मन की चंचलता के कारण मैं इसकी स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान, अदमनीय है। इसे वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। एक तार्किक के योगेश्वर से प्रश्न। जब कोई शिक्षक हमें किसी उपलब्धि के विषय में इतना बड़ा उसका चित्र सामने रख समझाए जो हमें अविश्वसनीय लगे, ऐसी प्रतीति हो मानो चमत्कारी सिद्धियां हों, वह भी मात्र कर्मयोग से, एक धर्म प्रधान निर्लिप्त घोर कर्मयुद्ध से, जिसे निर्मम व निरअहंकारी होकर किया जाना है, तो हमें आश्चर्य होने लगता है। क्या ऐसा भी संभव है? क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ है जिसे जान या समझकर परमात्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है? क्या पूर्णता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है? हमारे समक्ष जो वर्णन प्रस्तुत किया गया, उसे जानकर अर्जुन की तरह हम भी बौखला सकते हैं। कह सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा। कभी कभी अपने आप के बारे में परिपूर्ण जानकारी न होने या जो भी हम अपने विषय में जानते हैं उसे सामने रख हम उत्साहहीन हो जाते हैं। एक प्रकार से अंदर से अपने विषय में अविश्वास रख अर्जुन एक तार्किक व्यक्ति होने के नाते मानस निर्माण की इस यात्रा पर शंखा उठाते हुए कह उठता है कि जो समत्व रूपी योग समझाया गया वह तो सध नहीं पाएगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन हमेशा परिचित विषय प्रधान योग, भोग प्रधान क्षेत्रों की ओर ही भागता रहता है। सिद्धांततः वह मान्य हो सकता है, पर मन चूंकि केंद्रित नहीं हो पा रहा, यह एक अव्यावहारिक सा सिद्धांत प्रतीत होता है। ध्यान में मन नहीं लगता। अर्जुन की यह जिज्ञासा हम में से हर किसी की हो सकती है। ध्यान में मन नहीं लगता, मन भागता है, बार बार भटकता है। कभी चींटियां काटती प्रतीत होती हैं, कभी शरीर में कहीं दर्द उठ बैठता है, तो हिलने डुलने का मन करता है। विचार प्रवाह उसमें भी कामुकता प्रधान, अनाप शनाप चिंतन हमारे मन को केंद्रीभूत नहीं होने देता। अर्जुन को भगवान ने अपने प्रिय शिष्य की तरह स्नेह देते हुए समझाया है, इसीलिए वह भी अपने प्रश्न खोलकर अपने आराध्य के समक्ष रख देता है। कहता है, यह मन तो बड़ा भ्रामक है, बड़ा बलवान है और दमन करने में बड़ी असमर्थता अनुभव होती है। उसे नियंत्रित करना तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तीव्र गति से चलने वाली वायु के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जाए। वायु रोकने जैसा कठिन कार्य। मन की दौड़ बहुत तीव्र है, इतनी कि कुछ ही क्षणों में यह मीलों दूर की यात्रा कर वापस आ सकता है। यह स्थिर होकर बैठे, इसका जितना प्रयास किया जाए उतना ही तीव्र गति से यह भागता है। वायु के प्रवाह को रोकने जैसी उपमा गीताकार ने दी है। भगवान श्री वेद व्यास ने जब अर्जुन की जिज्ञासा को शब्द दिए होंगे तो चिंतन की उच्च स्तरीय आयाम में जाकर उन्हें यह दो शब्द मिले होंगे, प्रमाथि भ्रमोत्पादक, निग्रहम वायु इव दुष्करम। वश में करना वायु रोकने की तरह कठिन है। जिसने भी वायु के तीव्र प्रवाह, आंधी के झोंकों अथवा चक्रवातों का सामना किया है, वह जानता है कि कितना वेग उनमें होता है। उन्हें रोकना नितांत असंभव है। विज्ञान ने आज के विकसित युग में चक्रवातों में ऊर्जा पैदा करने के तरीके खोज लिए हैं, पर उन्हें रोक पाना असंभव है। मन कामनाओं वासनाओं की भगदड़ में निरत रहता है, भ्रामक परिकल्पनाएं करता है और उस दौड़ को रोक पाना अत्यंत कठिन कार्य है। ऐसे में अर्जुन की जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कैसे इसे नियंत्रित किया जाए, कैसे ध्यान योग में प्रवृत्त हुआ जाए, कैसे यह आत्मसंयम योग साधा जाए, जिसकी व्याख्या इतने विस्तार से इस अति महत्वपूर्ण अध्याय में योगेश्वर कर रहे हैं। एकाग्रता का अभ्यास बनाम ध्यान। अर्जुन के चित्त की यह दशा तब भी थी जब गीता का आरंभ हुआ था। उस समय भी तर्क जाल का प्रयोग कर बिना एकाग्रचित हुए उसने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी युद्ध न करने की बात कह दी थी। अब पुनः वह प्रसंग सामने आने पर वह मन की चंचलता की बात कह रहा है। उसे आशा नहीं थी कि श्री कृष्ण उसकी इस कमजोरी पर प्रहार करेंगे, किंतु जब आत्मसंयम योग के रूप में वह शिखर का दर्शन कर लेता है
तो उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है, वह भी सकारात्मक ढंग से। यह एक शिष्य के लिए शुभ चिन्ह है। अर्जुन को मन की एकाग्रता का अभ्यास है। उसने निशाना लगाकर मछली की आंख भेदी थी और द्रौपदी को जीता था। उसने तेल के प्रवाह में गोल घूमती मछली की छवि मात्र देखकर अपना बाण चलाकर मन की एकाग्रता की चमत्कारिक क्षमता का प्रदर्शन भी किया था। किंतु मन की एकाग्रता और तल्लीनता, तद्रुपता वाले वास्तविक योग में अंतर है। ध्यान योग साधना है, ध्यान योग सधता है। पहले सचेतन मन की एकाग्रता से, उसके बाद उसे अचेतन मन पर केंद्रित किया जाता है ताकि वह चैतन्यवान प्राणवान बन सके, और इसके बाद सचेतन और अचेतन दोनों को जोड़कर सुपर चेतन अति चेतन की ओर आरोहण किया जाता है। तब ध्यान परिपूर्ण होता है। सचेतन मन की एकाग्रता को कई व्यक्ति साध सकते हैं। इससे व्यक्ति के कर्म कुशलतापूर्वक होने लगते हैं। अर्जुन महावीर है, एकाग्रचित है, पर ध्यान योगी नहीं। इसीलिए वह मन की चंचलता की बात बार बार कहता है। जब हम दूसरा कदम उठाते हैं, फोकस इट ऑन अनकॉन्शियस, अर्थात सचेतन को अचेतन पर केंद्रित कर प्राणवान सशक्त बनाना, तब हमें आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। जब हम सुपर चेतन की ओर जाते हैं तो हमें दिव्य रसानुभूति होने लगती है। कार्यकुशलता, प्रसन्नता, दिव्य रसानुभूति, आत्मानुभूति, यह सभी ध्यान की फलश्रुतियां हैं। हमारा पात्र अर्जुन अभी एकाग्रता कर्म कुशलता से भीतर नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसकी चित्त की प्रवृत्तियां उसे चंचल बना रही हैं। यदि यह यात्रा पूरी हो जाए तो उसे योगेश्वर के अमृत वचनों की अनुभूति अपने अंदर होने लगेगी। पूज्यवर द्वारा बताए गए उपाय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पास भी कई लोग अपनी जिज्ञासाएं उसी प्रकार लेकर आते थे। मन नहीं लगता, भागता है। पूज्यवर उसे उदीयमान सूर्य की पीत वर्णी किरणों में स्नान, अपने को ईंधन मानकर आग में समर्पण का भाव पैदा करने को तथा मानसिक गायत्री जाप करने को कहते थे। व्यक्ति व्यक्ति के लिए उनके पास ध्यान की पद्धतियां थीं। सबसे पहला सुझाव वे देते थे कि हमें स्वाध्याय की वृत्ति विकसित करें अपने अंदर, ताकि हमारा मन सतत श्रेष्ठ विचारों में स्नान करता रहे। इससे धारणा पक्की बनेगी, ध्यान टिकेगा। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। किन्हीं को उन्होंने माँ गायत्री का, किसी को विराट आकाश का व किसी को स्वयं उनका गुरुदेव का ध्यान करने को कहा। मन क्रमशः इस एकाग्र हो सुपर चेतन की यात्रा करने लगता था। अब भी उनकी सूक्ष्म व कारण सत्ता पर ध्यान केंद्रित करने से साधकों को वही अनुभूति होती है। सही बात यही है कि 95 से 99% व्यक्तियों का चंचल मन पहला कदम तो पूरा कर लेता है एकाग्रता का, पर अचेतन से सुपर चेतन की यात्रा नहीं कर पाता। प्रमथनशील इंद्रियां। यहाँ अर्जुन का प्रश्न यही है, हमें एकाग्रता से तल्लीनता, तद्रुपता, विसर्जन, विलय की ओर जाना है, परमात्मा चेतना में स्नान करना है। अर्जुन जब अपनी बात कहते हैं तो संभवतः यही कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो ही यह मन लग सकता है। मेरे अपने प्रयासों से तो यह वश में होना बड़ा कठिन है। मन जिद्दी है, बलवान है, चंचल है। प्रमाथी होने के कारण, मतलब भ्रमोत्पादक होने के कारण ही यह मेरी स्थिति को बार बार विचलित करता रहता है। इससे पहले श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में कह चुके हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, अर्थात प्रयत्नशील मनुष्य के मन को भी ये प्रमथनशील इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। संभवतः अर्जुन का यह प्रश्न इसी श्लोक से प्रेरित होकर पूछा गया है। साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को व्यथित कर देती है। साधक अपनी ध्यान की स्थिति फिर नहीं बना पाता। जैसे ही साधक मन से काम को निकाल देता है,
मन की प्रमथनशीलता नष्ट हो जाती है। सुनामी की प्रलयंकारी लहरों का वर्णन जिसने भी पढ़ा है, एरिज्मा के उड़ीसा के महाविनाश में जिसने देखा है, वह जानता है कि वायु का वेग कितना तीव्र होता है, विनाश का पुनर्निर्माण कितना मुश्किल होता है। कहीं ऐसा न हो अर्जुन का मन उस प्रवाह में बह जाए। इसीलिए वह स्थिति की गंभीरता को अपनी शब्दावली में श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। निस्वार्थ सेवामय कार्यों जिनमें समर्पण भाव प्रमुख है द्वारा वासनाओं का क्षय किया जा सकता है, यह उसे बताया गया है। ध्यान साधना इसके बाद ही संभव हो सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। जिज्ञासा का समाधान। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। शब्दार्थ। हे अर्जुन महाबाहो, यह मनः कष्ट से वशीभूत होने वाला और सदा चंचल है। दुर्निग्रहम चलम, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। असंशयम, किंतु तू हे कुंती पुत्र कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा अभ्यासेन और वैराग्य से वैराग्येण च, यह मन वशीभूत हो जाता है। गृह्यते, असंयत व्यक्ति के द्वारा असंयत आत्मना योग की सिद्धि, योग सिद्धि ही दुष्प्राप्य है, दुष्प्राप्त। यह इति मेरा में मत है, मतः किंतु तु शास्त्र विहित उपाय से उपायतः यत्नशील यतता संयत चित्त व्यक्ति के द्वारा वश्यात्मना यह योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अवाप्तम शक्य, दोनों का भावार्थ ये है, हे महाबाहो, निसंदेह मन बहुत ही चंचल और कठिनता के से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसको साधा जा सकता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, असंयमी व्यक्ति, ऐसे पुरुष द्वारा योग की प्राप्ति असंभव है, ऐसा मेरा निश्चय है। किंतु संयमित मन वाला व्यक्ति सम्यक प्रयासों द्वारा इसे प्राप्त कर ही लेता है। अभ्यास और वैराग्य साथ ही मन को। जब अर्जुन ध्यान योग की शक्यता के बारे में अपने संदेह को व्यक्त करते हैं, तो कारण यह बताता है कि वह मानवीय मन के अस्थिर और अशांत स्वरूप के कारण यह संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण इसे एक चुनौती के रूप में ले लेते हैं और उसे तुरंत उत्तर भी देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा यह मत सही है कि मन निश्चित ही चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, किंतु निश्चित ही अर्जुन जैसा साहसी महाबाहु मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ एक बहादुर योद्धा यह कार्य कर सकता है। एक दुर्बल मन वाला व्यक्ति इसे एक बहाना बनाकर मना भी कर सकता है। वह जीवन भर एक परिजीवी जैसी जिंदगी जीता है, किंतु अर्जुन के लिए यह संभव है। आक्षेप स्वीकार कर लिया गया, अतः अर्जुन शांत हो जाता है। फिर श्री कृष्ण आक्रामक होते हैं। वह कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस मन को अभ्यास व वैराग्य से साधा जा सकता है। अभ्यास योग क्या है? जब मन विषयों में भटके तब उसे अपने ध्यान बिंदु पर पुनः पुनः वापस लाने का प्रयास किया जाए, अनवरत परिश्रम किया जाए, निरंतरता नियमितता में कोई कमी ना हो, तो यह संभव है। यही अभ्यास योग है। नियमित अभ्यास से अहम केंद्रित कामनाओं में कमी होगी एवं उनसे मुक्ति पाने की इच्छा प्रबल होगी। यही वैराग्य है। कैसे करें यह? अभ्यास योग की व्याख्या भगवान आगे भक्ति योग नामक 12वें श्लोक में करने वाले हैं। अभ्यास योग अर्थात भगवान के नाम गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन, लीलाओं पर चर्चा, सत्संग, श्वास द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं बार बार करना ही अभ्यास कहलाता है।
वे कहते हैं, अभ्यास योगीन ततो माम इच्छाप्तु। धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अभ्यास का अर्थ है निरंतर मन को परमात्मा, सद्गुरु, आध्यात्मिक चिंतन में लगाए रखना। मन का अभ्यास फिर परमात्मा में स्थित हो जाता है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति रहित कर्म, कर्म फल से वैराग्य ले लेना। जीवन जीते हुए, ग्रस्त रहते हुए भी कोई आसक्ति किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से न रखना, वरन हमेशा स्वयं को याद दिलाना कि आत्मा की यात्रा एकाकी है। हमें उस यात्रा को महत्व देना चाहिए। आत्मिक प्रगति कर मोक्ष प्राप्ति, जीवन बंधनों से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। यही व्याख्या और विस्तार में से अगले अंक में अर्जुन की नई जिज्ञासाओं के साथ। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास अर्थात प्रभु के प्रति अनुराग। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।